सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक ऐसी बदनसीब लड़की थी जिसके माँ बाप ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। यूँ तो मेरी अब तक 5-6 तिलाक़ें हो चुकी थी। जब भी शादी करके अपने ससुराल जाती उसी रात मेरे पापा मेरे पति से कहते कि मैं तुमको 30 लाख रुपए देता हूँ, मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाक़ें ले चुकी थी मगर हमेशा पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवा देते और वे कुछ भी नहीं बताते। लेकिन मेरी मम्मी उस रात मुझे गिलास में शरबत डाल कर देती जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देखता। इस बार सोच लिया कि मैं शरबत पीने का नाटक करूँगी। जैसे ही झूठ मूठ की सोई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब मेरा पति मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी के सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही मैं सिमटी चली जा रही थी। मैं इंतज़ार में थी कि मेरे जीवन साथी मेरे से कुछ तो कहेंगे, मगर ऐसे ही बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसको खुद ही में खोया पाया देखा। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी थी, क्या बात है जीवन साथी, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हो? जीवन साथी की नज़रें अभी अभी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वह कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो जूही। 2 महीने पहले ही हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मम्मी ने मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ला चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं एक पल में ही घिर गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जीवन साथी मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आ गई थी। मैं अब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी थी। वह बोलता चला जा रहा था, जूही, मैंने मम्मी से कहा कि मुझे लड़की दिल जान से पसंद है। मम्मी ने भी सजदा किया था कि चलो मेरा अब घर बस जाएगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, न इसलिए उनकी मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कह दिया कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दो, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मम्मी ने मेरा कहना मान लिया। अब देखो ना, तुम बस 2 महीने के बाद ही मेरी हो चुकी हो, मगर ये 2 महीना यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक पल गिन गिन के गुजारे थे। तुमसे फ़ोन कॉल पर जब बात करता था तो जी चाहता कि तुम्हें अपने पास ले आऊं। जूही, आज मेरे दिल की सारी हसरत पूरी हो चुकी है, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी ढंग से नहीं मना सका। और देखो ना, वक्त जुदाई का भी आ गया है। जीवन साथी की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, जीवन साथी आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। जीवन साथी ने अफसोस से मुझे देखा था, फिर बोला, जब से कमरे में आया था उसी बात पर तो गौर कर रहा था कि तुम ज़्यादा अहम हो या 30 लाख रुपए। मैं तुम्हारा नाम लिया मगर दिमाग कहता है कि 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूं तो भी 30 लाख जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 30 लाख रुपए और कहाँ से आए? जीवन साथी बोला, तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझसे ऑफ़र दिया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, अगर इसी तरह से तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओ तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। जीवन साथी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग ठीक है ना? मेरे पापा मेरी शादी के लिए किस किस तरह परेशान थे यह आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था। मेरे पापा कहते हैं कि जूही, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा मेरी तलाक करवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मैं कभी नहीं मानूंगी। जीवन साथी बोला, प्यारी जूही, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए अपने वादे से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हें तलाक देता हूँ। जीवन साथी ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाकें दे दी थी, जबकि मैं कांप कर रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी के सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जीवन साथी बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा सी भी देरी में कहीं तुम्हारे पापा अपना फैसला ना बदल लें और मेरे 30 लाख में से कटौती हो जाएगी। चलो चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हारे
घर छोड़कर आऊँगा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर जीवन साथी मेरा हाथ पकड़ कर ले आया। जीवन साथी मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया, गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था। उसने बेल बजाई तो दरवाज़ा मेरे पापा ने ही खोला था। पापा की तरफ देखकर जीवन साथी बोला, ये ले अंकल, आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दो ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा ने जीवन साथी को नोटों से भरा हुआ एक बैग थमाकर मुझे घर के अंदर ले आए थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बैठने के लिए बोल दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, पापा मुझे बताइए, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों को घर बचाने के खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को पैसे की लालच देकर मेरी तलाक करवाई थी। अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजा कर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। इतनी देर में मम्मी मेरे लिए शरबत लेकर आई थी। वह कहने लगी, मेरी बेटी ये शरबत पी लो। मैं अपनी माँ पर चीख पड़ी थी। मैं बोली, मम्मी मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरे खुद के बाप हैं। मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप पति का गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए शरबत लेकर आई हो। मुझे बताइए कि ये सब क्या है? कोई मजाक हो रहा है? मम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि पापा बोले, जूही तुम्हारा निकाह जीवन साथी के साथ हो गया तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि जीवन साथी और उसके घर वाले फ्रॉड हैं। जीवन साथी ने तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई थी, मगर मैंने सोचा कि शायद झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने रिश्तेदार बिचौलिया से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि जीवन साथी सच में अच्छा लड़का नहीं है। वह तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते देख सकता था भला? नामुमकिन है। मैं गुस्से से बोली, पापा पहले आपके बिचौलिया कहाँ मर गए थे? आपने पहले इस बात की छानबीन क्यों नहीं करवाई? मंगनी टूट जाती तो भी इतना दुख नहीं होता। अब तो मैं विदा होकर जाने के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। मेरे पापा बोले, लोगों के खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने देता क्या? नामुमकिन है। हमारी बातें सुनकर हमारे घर में जो मेहमान आए हुए थे आंगन में आ गए थे। वे तो इंतज़ार कर रहे थे और हैरान हो गए थे। मम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे शरबत पिलाया था। जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, दिमाग घूमने लगा था, हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं ये सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था और मुझे तो तलाक हो गई है, ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और भागती हुई बाहर आंगन में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, शिकायत भी नहीं था। कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। मम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई थी। वह कहने लगी, जूही तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसवाऊंगी और एक ऐसे आदमी को तुम्हारा हमसफ़र बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बिठाकर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां लाकर देगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। जब तक मेरे मेहमान चले नहीं गए मैं मम्मी के कमरे में ही छुप कर बैठी रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी का सामना कर सकूं। खैर अब शोर थम गया तो मैंने अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया था और जीवन साथी के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी थी। उसने हर मैसेज में मेरे साथ इजहार मोहब्बत किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी मोहब्बत करने वाला आदमी धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से यही सदाएं निकल रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे पापा से बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था।
लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पापा ये सब देखते तो बहुत परेशान और अफसोस में हो जाते थे। वह मुझे कहते, जो ही तुम बाहर निकल कर घूमा करो फिरा करो, खुद यूं घर में कैद मत रखा करो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर पापा अब मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वह मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। वह मुझे हर वक्त समझाते रहते थे कि दिन में मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, पापा मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पापा बोले, अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंसकर बोली कि पापा मैं एक पल भी देरी किए बिना मैं बिरयानी को चुन लूँगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब पापा जूही जीवन साथी के लिए चॉकलेट की हैसियत रखती थी, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने तुम्हें पैसे के खातिर छोड़ दिया तो क्या तुम सारी ज़िंदगी उसको रोग लगाकर बैठी रहोगी? मैं पापा की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वह सच ही तो कह रहे थे। जीवन साथी अगर मुझे छोड़ना था तो उसमें ना ही पापा का कसूर था और ना ही पैसों का। बस असल कसूर तो जीवन साथी की थी। खुदगर्ज था। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से जीवन साथी का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दिया था। पापा मुझे नई ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर भी दिखाई थी तो मैंने हामी भर ली थी। पापा ने लड़के वाले को घर बुलाया था और मेरी और असलम की मुलाकात करवा दी थी। असलम एक अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, मुझे मालूम है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत सदमा होता है। मैं आपको इस गम से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूँगा। मैं असलम की बातें सुनकर बहुत भरोसा हो गया था। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं असलम के साथ शादी करने पर राज़ी हूँ, पर इस दफ़ा मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज़ किया था, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वह दिन भी आ गया था जब मेरी और असलम की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से डर उठ रहा था। कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है। मैं असलम के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, जूही मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपके वादे पर यकीन कर लेना चाहिए? असलम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तभी असलम के मोबाइल की घंटी बजी थी। उसने फ़ोन निकाल कर अपने कान में लगाया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट महसूस होती हुई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वह कहने लगा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन करने वाला आदमी बहस करने लगा तो असलम बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? फ़ोन की दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी ने उससे न जाने क्या कहा था कि असलम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। असलम ने फ़ोन बंद कर दिया। अब मेरा हाथ पकड़कर बोला, जूही मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये शब्द मेरे कान पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैं गुस्से में बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? असलम कहने लगा, जूही मैंने 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा था। कंपनी वालों ने तनख्वाह भी वापस ले ली थी, जबकि मेरे काम करने की वजह से कंपनी ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था तब तुम्हारे पापा कहने लगे, मुझे बताओ असलम, तुम्हारी ज़िंदगी से सबसे बड़ी क्या खुशी है? मैं बोला था कि अगर मुझे 15 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहूँगा। अभी तुम्हारे पापा का ही फ़ोन था। वह मुझे 20 लाख रुपए देने पर राज़ी थे। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ नहीं देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था, मेरे गाल सुर्ख हो गए थे। मैं दहाड़े मार कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। असलम मुस्कुरा कर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तब ही तुम्हें पैसे दूंगा।
इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़े तो भी मैं परहेज नहीं करूँगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही असलम के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों के खातिर तलाक दे सकता था, फिर वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर असलम मुझे लेकर पहुंचा गया था, जबकि पापा मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। इसलिए वह बड़ी फ्रेंड अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे, जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली थी। पापा बाहर निकलकर असलम से बातचीत करने लगे थे, जबकि मम्मी मेरे लिए शरबत ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, मम्मी, पापा ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज़ सुनाई दी थी। वह कहने लगे, मैंने तुम्हारे बचाने के लिए ये सब किया। असलम एक अच्छा लड़का नहीं था, वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, पापा, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस किस तरह संभाला हुआ है, जबकि आप में तो अच्छा बुरा परखने का तरीका ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है अच्छा आदमी कौन है या धोखेबाज आदमी कौन है। आप तो लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेलियर इंसान हैं। मेरी दहाड़ से मम्मी डर गई थी। मम्मी कहने लगी, बेटा शरबत पी लो, मैं तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने ना में सिर हिला दिया था, मगर मम्मी ने ज़बरदस्ती ही मुझे शरबत दिया था। मैं सुकून से सो गई थी। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ गया था। मैं सोती रही थी तो मेरे घर के नौकर मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ। तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली है। बोलिए पापा, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक़ें क्यों करवाई? पापा कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद के अच्छे के लिए इंसान को कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये सोचेगा कि उसकी औलाद मुश्किल हालत का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे पाँव में अपनी हथेली रख दूं, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए ही उतारी गई है। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ़ में किया है। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सिर हिला दिया और बोली, आप बस, अब मैं आपको ज़्यादा अपने एहसास और जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। पापा बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद से मम्मी और पापा के साथ बैठने लगी थी, मगर मेरे दिल में बहुत से सवाल उठते थे। पापा मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? क्या मेरे दोनों पति ही बुरे थे? अगर बुरे भी थे तो पापा को पहले मालूम क्यों नहीं होता? शादी के रात ऐसा क्या उन पर वही उतर आती थी कि तुम्हारी बेटी का पति अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा दो। चलो ये भी मान लिया कि पापा को पता चल जाता था, फिर वह पैसों के खातिर रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने नहीं पाई थी। पापा ने मुझे कह दिया कि मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो पापा की बात सुनकर ही आपसे बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं पापा, अब बस हो गई है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। पापा बोले, बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। मैं बोली, पापा, अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर जाए तो भी तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वे बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास और गम में देखता हूँ मेरा दिल फट जाता है। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथों से ले लूँगा। मैं तो पापा की बात सुनकर ही घबरा गई थी। वे इस हद तक भी गिर सकते थे। मैं बोली, पापा, आप मुझे मजबूर मत करो। पापा के आंसू थमते नहीं थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी बार शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर मैं इस बार तो ना तो दिमागी तौर पर रजामंद थी और ना ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी में मुझे निभाना पड़ी थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने पर आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गम से पागल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं, क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत अपने पापा के घर से कर दूं। मेरा तीसरा पति भी मुझे मेरे पापा के घर छोड़कर चला गया था।
अब मुझे अपने पापा से नफ़रत हो गई थी। पापा अगर ये सब कर रहे थे तो मम्मी उन्हें रोकती क्यों नहीं थी? वह तो मेरे लिए शरबत लेकर हाजिर हो जाया करती थी। एक महीना सुकून से बीता होगा कि पापा को फिर से मेरी शादी की चिंता हो गई थी। वह कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा ये शब्द नहीं सुनना चाहती। पापा कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा भी घर क्यों बसे? मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ, खुद को परेशानी में डाल लूँगा। मैं पापा के तरफ बड़ी हैरत से देखती रह गई थी। क्या ये उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, या फिर मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों? अब ये बात मेरे होश हवास पर सवार हो गया था। उसका जवाब मुझे चाहिए था, इसलिए पापा से कहा, जी ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। पापा ने मेरे लिए पहले से ही लड़का ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाज़त मिलने के लिए देरी थी। मेरी शादी कर दी गई थी, मैंने लड़के की तस्वीर भी नहीं देखी थी। पापा कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि उसका निकाह का अंजाम भी तिलाक पर ही होगा। और वह दिन भी आ गया। मेरी शादी हो गई। अपने चौथे पति के सेज पर बैठी थी। तबरेज़ मेरे पास आया, कहने लगा, जूही, नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 आदमियों के साथ तलाक़ें क्यों हुई थी। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 तलाक़ें क्यों हुई थी। वह बस मुझे देखता ही रह गया और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई थी। तबरेज़ ने ही उठकर दरवाज़ा खोला था। वह बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तभी तबरेज़ कमरे में आया और कहने लगा, जूही, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वह मुझे 40 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी पत्नी को, अपनी इज्जत को महज पैसों की लालच में तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैर अखलाक है। मैं बड़ी हैरत से अपने पति को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्द पर जमे रहें, जिनको पैसों की लालच तोड़ ना सके? मैं तबरेज़ को आजमाने के खातिर बोली, तबरेज़, मेरी पहली भी तलाक़ें इसी वजह से हुई है। मेरे पति मुझे पैसे के खातिर छोड़ जाया करते थे। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गंवा रहे हो? मुस्कुराकर बोला, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथों के मैल होते हैं। मेरी सारी दुनिया मेरी बीवी है, ना कि पैसा। मुझे लगता था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। खैर, मैं बोली, तबरेज़, मैं एक बात कहूँ? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैं बोली, मैं उस चीज़ से बेखबर हूँ कि मेरे पापा ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलो और ये जाहिर करो कि मुझे तलाक दे चुके हो। फिर ये बात पता चल जाएगा। तबरेज़ ने ही मेरी बात मान ली थी और हम दोनों मेरे पापा के घर चले गए थे। पापा अब तबरेज़ से बातें करने लगे थे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी। मम्मी ने मुझे शरबत ला कर दिया तो मैंने उनसे नज़र बचाकर शरबत को फेंक दिया था। खुद सोने का नाटक करने लगी थी। अब 10 ही मिनट बीते थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी, उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप उसकी शादी करते ही क्यों हो? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून रहेगा। फिर एक वकील आया हुआ था। पापा ने नर्स की कही बातें वकील को बता दी। नर्स ने भी वही शब्द वकील के सामने दोहराते हुए फिर तबरेज़ को भी वहीं पर बुलाया गया था। फिर मेरे पापा कहने लगे, वकील साहब, मेरा दामाद कह रहा है कि वह जैसे ही कमरे में पहुंचा, आपकी बेटी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दे, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी, इसलिए मैंने तलाक दे दी। नहीं तो अपनी जान ले लेती, इसलिए मैंने तलाक दे दी। ऐसा मुझे जूही के पापा ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। वहाँ मैं लेटी थी, उठ बैठी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिशें हैं। मेरे बाप ने 4 बार मुझे तिलाक़ें दिलवाई हैं। वकील ने सर हिला दिया और बोला, मिस जूही, आपके सगे बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम लगा दी थी, मगर उनकी वसीयत में ये शर्त थी, जब तक आपका घर बस नहीं जाता, ये जायदाद आपके नाम पर ही रहेगा। आपका सौतेला बाप शायद इसलिए ये खेल खेल रहा होगा, हर बार आपको तिलाक दिलवाकर मुझे
बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है। और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी दे जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच है, इंसान जिसको मैंने सारी ज़िंदगी बाप की तरह चाहा था, असल में वह मेरा बाप था ही नहीं। मैं बोली, मम्मी अगर ये आदमी मेरा बाप नहीं था तो क्या आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने ये सब क्यों होने दिया? तबरेज़ कहने लगा, मैं बताता हूँ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा के साथ रहते हुए उस आदमी के साथ मोहब्बत के नैन मटक्के चल रहे थे और फिर उसके साथ घर से भाग गई थी और शादी कर ली थी। तुम्हारे सगे बाप ने ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसलिए उन्होंने ये वसीयत की थी कि सारी दौलत मेरी बेटी का है और उसकी शादी के बाद उसके बच्चों का हो जाएगा। इस कारण ये सब खेल खेला जा रहा था। तुम्हारी मम्मी की आंखों से शायद अभी तक उस आदमी की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी जो ये सब तुम्हारे साथ करने से बाज नहीं आ रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। तबरेज़ ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने पापा के खिलाफ धोखेबाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं खाया, भला मैं उन पर तरस क्यों खा सकती थी? फिर जब तक उन लोगों को सज़ा मिल नहीं जाती, जब तक मेरी हसरत बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी थी। मैं और तबरेज़ ही हर चीज़ का ख्याल रखते थे। सच है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी इमोशनल कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।